दोस्तों, आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, इसीलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इतनी हेल्प हमारी ज़रूर करना। थैंक यू। सपनों की यात्रा। सुंदरपुर के 3 दोस्तों की अद्भुत कहानी। सुंदरपुर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह एक छोटा और शांत गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, पक्षियों की मधुर आवाजें और एक प्यारी नदी जो गांव के बीचों बीच बहती थी। इसी गांव में 3 नटखट दोस्त रहते थे, मधु, राजू और गोपाल। तीनों बचपन से ही बहुत घनिष्ठ थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत स्नेह था, परंतु उनके जीवन में एक समस्या थी। उनके माता-पिता हमेशा उनसे नाराज रहते थे, छोटी छोटी बातों पर डांटते और कभी-कभी तो मारपीट भी करते थे। यह बात तीनों को बहुत दुखी करती थी। वे सोचते, हमसे क्या गलती हो गई है? हम तो केवल अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस गांव से भाग जाएंगे और कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। इस विचार से प्रेरित होकर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्तों ने अपने सामान बांधे और चुपचाप गांव छोड़ दिया। सुंदरपुर से निकलने के बाद वे एक अज्ञात दिशा में चल पड़े। कुछ दिनों तक वे चलते रहे, परंतु उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे कहां जाएं। खाने पीने की कमी ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया। वे कई दिन भूखे प्यासे रहे, परंतु फिर भी अपने निर्णय पर अडिग थे। एक दिन चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत ही रहस्यमय था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तीनों ने सोचा कि यहाँ शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। वे जंगल में घुस गए और जैसे ही वे थोड़ा और अंदर गए, उन्हें कुछ फलदार पेड़ दिखाई दिए। मधु ने कहा, चलो इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। राजू और गोपाल ने सहमति जताई और तीनों ने उन पेड़ों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। वे इतने थक चुके थे कि फलों को खाते ही वहीं पेड़ के नीचे सो गए। उन्हें पता नहीं चला कि कब रात हो गई और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अचानक एक जोरदार गर्जना ने तीनों को जगा दिया। राजू ने सबसे पहले आंखें खोली और देखा कि एक विशालकाय डायनासोर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके जबड़े से लार टपक रही थी। गोपाल और मधु भी जाग गए और यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डायनासोर ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे जमीन हिलने लगी। मधु ने घबराकर कहा, हम अब क्या करेंगे? यह तो हमें खा जाएगा। राजू ने साहस जुटाते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन डायनासोर ने अचानक हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े पंजे गोपाल के पास आ गए। गोपाल ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन डायनासोर ने पेड़ को गिरा दिया। मधु ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और डायनासोर की ओर फेंका, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी राजू की नजर एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और डायनासोर की आंखों में वार कर दिया। डायनासोर दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। राजू ने चिल्लाकर कहा, यह हमारी एकमात्र मौका है, भागो। तीनों ने जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ लगाई। डायनासोर ने उनका पीछा किया, परंतु उसकी एक आंख से खून बह रहा था और उसकी गति धीमी हो गई थी। वे भागते भागते जंगल के एक खुले मैदान में पहुंच गए।
वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक गहरी खाई है। उनके पास दो विकल्प थे, या तो खाई में कूद जाएं या डायनासोर का सामना करें। मधु ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें कूदना होगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खाई में छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि वे अब नहीं बचेंगे, परंतु नीचे गिरते ही उन्हें एक तालाब मिला जिसमें वे सुरक्षित रूप से गिर गए। डायनासोर ने खाई के किनारे खड़ा होकर उन्हें देखता रहा, परंतु वह खाई के पार नहीं आ सका। तीनों ने राहत की सांस ली। तालाब के किनारे पहुंचकर तीनों ने देखा कि यह स्थान बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण था। यह स्थान उन्हें एक नया घर जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे यहीं बसेंगे। धीरे धीरे उन्होंने वहां रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और आसपास के जंगल से खाने पीने का सामान जुटाने लगे। कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका नया जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और स्वतंत्र था। सुंदरपुर से भागने का उनका निर्णय सही साबित हुआ। अब वे किसी के बंधन में नहीं थे और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे थे। समय के साथ उन्होंने इस नई जगह को ही अपना घर बना लिया। वे अब 3 नटखट दोस्तों से 3 समझदार व्यक्तियों में बदल गए थे। इस नई जिंदगी में उन्होंने सच्चे दोस्ती के महत्व को समझा और यह भी जाना कि कठिनाइयों का सामना करने से ही असली जीत मिलती है।